बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग लेके, जो होगी पूरे मार्च महीने के लिए, मार्च 2025। ये जनरल रीडिंग होगी तो हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप एरीज हो यानी मेष राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्सा सॉरी जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। और इस रीडिंग को आप पूरे महीने देख सकते हो। इसमें हम आपकी हेल्थ, आपकी जॉब, आपकी फाइनेंस, आपकी लव लाइफ, बिजनेस, जो भी है, जो भी आएगा मैं इसको बताती जाऊंगी। और ये लव रीडिंग नहीं है, लेकिन लव के बाद अगर आ रहा है तो उसको भी मैं आपको बोलूंगी। तो हम पूरे महीने की आपकी ओवरऑल एनर्जी को चेक कर रहे हैं। एरीज यानी मेष राशि, देख लेते हैं आपकी पूरे महीने की जो ओवरऑल एनर्जी है वो कैसे रहने वाला है पूरे महीने की। 8 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है पूरा महीना आपको बैलेंस बना के चलना पड़ेगा अपने वर्क प्लेस में, आपके लाइफ में, चाहे लव लाइफ हो चाहे मैरिड लाइफ हो। मेहनत आपको करना पड़ेगा। हर काम में आपको मेहनत करने के बाद ही कामयाबी मिलेगी। अगर आप ऐसा सोचोगे तो हर चीज़ में तो मेहनत करने के बाद ही मिलता है कामयाबी, ऐसा आप सोच सकते हो। लेकिन मैं ये कहूँगी कि हाँ, ये आपने सही सोचा। लेकिन इस वक्त जो आपकी जो स्थिति है उसमें ये लग रहा है कि आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा इस महीने। जितनी मेहनत आप पहले करते थे उससे ज़्यादा मेहनत आपको करना पड़ेगा, आपके वर्क प्लेस में भी, आपकी लाइफ में भी, और हर क्षेत्र में आपको मेहनत करना पड़ेगा। देख लेते हैं आपके फर्स्ट जो 10 डेज है वो क्या लेके आ रहा है आपके लिए। फर्स्ट 10 डेज के लिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि जो फर्स्ट 10 डेज हैं ये आपके लिए कुछ इंतज़ार, कुछ मेहनत, कुछ एक्शन, कुछ दिमाग, इन सारी चीज़ों में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फर्स्ट के जो 10 डेज हैं ऐसा लगता है कि पहले की जो 10 दिन है उसमें आप बहुत ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल करोगे और वो आपको करना भी पड़ेगा। बेकार के लोग, बेकार की बातें, बेकार की चीज़ों से खुद को दूर रखिए। फिनेंशियल स्टेबिलिटी पाने के लिए, पैसे पाने के लिए आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा। ओवरऑल एनर्जी आया है और उसका इंतज़ार भी आपको रहेगा। कुछ नया करने की कोशिश आप कर सकते हो अपनी लाइफ में, कुछ नया काम, बिजनेस, जॉब की तैयारी, जो शायद आपने पहले नहीं किया था या फिर पहले किया था इस तरीके से नहीं किया था, तो उस काम को आपको करने की तैयारी करनी पड़ेगी, कोशिश करनी पड़ेगी। हेल्थ वाइज अगर मैं कहूँ, हेल्थ वाइज आपका हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा। फिनेंशियल स्टेबिलिटी आपके मध्यम तरीके का रहेगा, क्योंकि पैसे की इंतज़ार आपको रहेगी। किसी से गुड न्यूज़ आ जाए उसका इंतज़ार रहेगा, कोई आपसे मिलने आ जाए, किसी के साथ रिश्ते में हो तो उनके साथ अगर आपका विवाद चल रहा है, बातें बंद हैं, तो उनके तरफ से कोई एक्शन ले रहा है, लेने की आपको इंतज़ार रहेगा। क्योंकि आप खुद ही खुद को अलग करके रखे हो, सबसे रखोगे शुरुआत से ही, और आपको फिर ऐसा लगेगा कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, और फिर से आप अपने आप को तन्हा पाओगे और आपको लगेगा अरे उनको आना चाहिए मेरे लाइफ में, ये वो। तो आप जो है, आपको इंतज़ार भी रहेगा और आप कोशिश भी करोगे। इंतज़ार के बाद आप खुद भी कोशिश करोगे कि चीज़ें सही हो जाए। मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ दोनों अच्छा रहेगा। फिनेंशियल स्टेबिलिटी थोड़ा सा मध्यम वर्ग की रहेगी और कुछ नया काम करने की शुरुआत आप जरूर करोगे। देख लेते हैं मिडिल के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है एरीज, मेष राशि। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि,
मिडिल के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। बैक टू बैक दो मेजर अरकाना, डेफिनेटली मेजर चीजें होने जा रहा है, ये दिखाई भी दे रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर, द वर्ल्ड के कार्ड। ऐसा लगता है मिडिल के 10 डेज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। जो भी काम आप करने जा रहे थे, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे थे, वो काम में आपको कामयाबी मिलेगी। ऐसा भी हो सकता है आपको प्रमोशन मिल सकता है, कुछ काम, कुछ जॉब, कुछ बिजनेस आप छोड़ सकते हो, कहीं नए आप अप्लाई कर सकते हो, वहाँ आपको काम मिल सकता है। आपको अच्छे पोस्ट प्रोवाइड किया जा सकता है। कहीं आप विदेश जाके काम कर सकते हो, विदेश से कोई काम आपका बन सकता है। कहीं आप घूमने जा सकते हो। अपने जो सोच है, जो स्टेबिलिटी है, जो आपकी जो नेचर है, उसमें बहुत बड़ा चेंजेस होने जा रहा है। आप नई शुरुआत करोगे अपनी लाइफ में। फिनेंशियल स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में होगी। जो भी मेहनत आप कर रहे हो, जितना मेहनत आप कर रहे थे, उसका परिणाम आपको मिलेगा। कुछ लोग अपने घर शिफ्ट कर सकते हैं, कुछ लोग विदेश जाके बस सकते हैं, कुछ लोगों की काम विदेश में बन सकता है, कुछ लोगों को विदेश से अपने देश आना पड़ सकता है और एक बहुत अच्छा पोस्ट, पोजीशन, डिग्निटी आपको मिलने जा रहा है। फिनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, हर तरीके से आप स्टेबल रहोगे और आप अपने हिसाब से हर काम करने में एक अच्छा महसूस करोगे कि आपको ये लगेगा हाँ, मेरा मेहनत का परिणाम मुझे मिल रहा है, मैंने जितना किया था वो मिला है और सब मेरे हिसाब से हो रहा है। सबसे खुशी की बात यह है कि आपको ये लगेगा कि अरे मैंने तो ऐसा ही चाहा था या चाही थी, तो मेरे साथ वैसा ही हो रहा है। कुछ लोग जैसे कि मैंने कहा नए घर जा सकते हैं। कुछ लोगों की लाइफ में जो भी कुछ परेशानी था वो खत्म हो सकता है, क्योंकि वर्ल्ड के कार्ड है। जो भी सर्कल चल रहा था, जो भी आपको पेन दे रहा था, जो भी आपको परेशान कर रहा था, वो खत्म होने जा रहा है और आप स्पिरिचुअली भी खुद को ग्रो करोगे, स्पिरिट के साथ कनेक्ट भी आप खुद को करोगे। अब हम देखेंगे अंत के जो 11 दिन है मार्च महीने की, वो आपके लिए क्या लेके आ रहा है। द लवर्स, एस ऑफ सोर्स एंड क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि कुछ भी पेंडिंग था ना आपके लाइफ में, जो भी डिसीजन लेना, खास करके लव लाइफ को लेके, अगर आप किसी के साथ रिश्ते में थे और आपको ये लग रहा था कि इसमें क्या डिसीजन ले या ना ले, शादी करे या ना करे, या फिर किसी के साथ आपका दिल का रिश्ता था शादी के अलावा भी, तो उस बात को लेके एक क्लियर डिसीजन आप ले पाओगे। आप उसमें सही तरीके से क्लैरिटी के साथ सोच पाओगे, आपको क्लैरिटी मिलेगी। जो आप इमोशन, जितना आप बहुत ज़्यादा, अगर आपका इमोशन ओवरफ्लो हो रहा था, बहुत ज़्यादा अगर आप इस रिश्ते को लेके चिंतित थे, बहुत ज़्यादा अगर आपका जो एडिक्शन, अट्रैक्शन ये था इस रिश्ते की प्रति, तो उस लेवल से आप बाहर आओगे। या तो अगर बहुत कम था तो वो बढ़ेगा, अगर बहुत अट्रैक्शन था, एडिक्शन था, आपको वो क्लैरिटी नहीं थी क्या करना पड़ेगा, तो वो कम होगा। आप खुद की इमोशन को कंट्रोल कर पाओगे, बैलेंस कर पाओगे। बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते थे तो उसमें कंट्रोल होगा, बहुत जल्दबाजी में काम करते थे तो उसमें कंट्रोल होगा, क्योंकि आप एरीज हो। एरीज जो है वो मंगल की एरीज राशि वाले हमेशा फर्स्ट होते हैं काम करने में। तो आपकी जल्दबाजी जो थी हर काम में, जल्दी जल्दी करना, ये करना, वो करना, और रिश्ते में भी आपको रेस्टलेसनेस काम करता था। रिश्ते में भी आपका जो एक जल्दबाजी था वो दिखाई दे रहा है। तो उसमें भी ना आप इमोशनल बैलेंस ढूंढ पाओगे, क्लैरिटी मिलेगी आपको। नहीं, इससे ज़्यादा नहीं करना है, इतने बोलना है, ज़्यादा बोलना नहीं। इन चीज़ों में आपको एक समझदारी आएगी, क्लैरिटी मिलेगी, सोच में क्लैरिटी होगी, एक्शन लेने में आपको क्लैरिटी मिलेगी
और आप शांत और बैलेंस तरीके से हर काम को करने के बारे में सोचोगे। हेल्थ वाइज अगर मैं कहूँ, आपका मेंटल हेल्थ जो है पहले से बेटर होगा, शांत हो गया आप, बैलेंस रहेगा, फिजिकल हेल्थ अच्छा रहेगा। कुछ आपको जो है वो स्टोमक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकता है, वरना और कोई प्रॉब्लम मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। देख लेते हैं एंजल की तरफ से पूरे महीने के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। एरीज, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, अबंडन, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। ये आपसे कहना चाहते हैं यूनिवर्स की आपको कोई भी काम करने से पहले, कोई भी निर्णय लेने से पहले आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन गैदर करनी चाहिए। जैसा कि मैंने कहा ना कि अंत आते आते महीने की तो आप में क्लैरिटी मिल जाएगी। दूसरी, आपको अबंडेंट ग्रोथ, अबंडेंट प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस ये मिलने जा रहा है। प्रमोशन तो मिल ही रहा है बहुत सारे लोगों को, कोई विदेश जाके काम करेगा, कोई देश में ही उनको प्रमोशन मिलेगा, ऐसी स्थिति होगी। और आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, आपको किसी की मदद लेनी पड़ेगी। अगर आपको खुद से समझ में नहीं आ रहा है तो ये क्या करें, जैसे कोई किसी सुपीरियर की मदद लीजिए, किसी गुरु की सलाह लीजिए, घर के बड़े हो गए, कोई टैरो रीडर, कोई एस्ट्रोलॉजर, आपके घर के अपने बड़े बुजुर्ग, मतलब जो सुपीरियर है जिस काम के लिए, आप उसकी मदद लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है तो आपको किसी की मदद से वो काम को करना पड़ेगा, चाहे काम के क्षेत्र में हो, चाहे लाइफ के डिसीजन हो, कुछ भी। तो आप किसी सुपीरियर की मदद लीजिए और किसी की हेल्प के साथ उस काम को आप निपटाइए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।